Hello my dear students, welcome to my YouTube channel E-Teaching Gurukuls। NCERT मैथ्स में चैप्टर 1 टॉपिक्स में जो नंबर सिस्टम है उसमें मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और कुछ सॉल्व करने का तरीका बताया था, उसको आप डेफिनेटली देखिएगा तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। स्टूडेंट्स, मैं इसमें पर्टिकुलरली जो होता है कुछ जो रैशनलाइजेशन होता है या फिर कुछ ऐसे नंबर्स जैसे कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग जो होता है यानी ये रैशनल नंबर्स जैसे है जो कि रूट्स में होते हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, इतना मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको मैंने सॉल्व करके और उसका सिंप्लीफिकेशन वे यानी आपके कॉन्फिडेंट लेवल किस तरह से चूज करोगे वो मैंने इसमें बताया है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को पूरी तरह से आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑपरेशंस ऑन नेचुरल जो रियल नंबर्स होते हैं जैसे कि रूट्स में होते हैं या रूट्स में अगर हम बात करेंगे तो ये डेसिमल नंबर टाइप से होता है। तो ऐसे नंबर्स में अगर आपको ऑपरेशन करने की बात होती है तो हमारे पास जैसे एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। तो यानी ये जो बेसिक 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है वो इस तरीके के नंबर्स में अप्लाई होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये नंबर्स कैसे सॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ऐड करना है, तो ऐड करना है तो इसका मतलब होता है कि इसको ऐड करने के लिए आप क्या करोगे। जैसे मैं यहाँ ऐड करूंगा तो 2√2 जैसे लिखा हूं और प्लस जो होता है 5√3 मैंने लिख दिया, ये हो गया। अब इसको ऐड करना है तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं। देखिए इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख दिया, उसके बाद मैं इसको ऐड कर रहा हूं। एडिशन, ऐड बोला है, एडिशन करना है। तो सेकेंड वाला जो हमारे पास दिया हुआ है √2 माइनस 3√3, इसको मैं ऐड कर दे रहा हूं। अब इनको जब मैं ऐड करूंगा तो देखिए इसका क्या होगा। तो सबसे पहला चीज होता है ऐड करने के लिए सेम कंटेंट का सेम टाइप होना जरूरी है। तो देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेम कंटेंट तो इसको मैं फिर से रीराइट कर लेता हूँ, 2√2 करके लिख देता हूँ प्लस 5√3 करके मैं लिख देता हूँ। तो इस तरह से हो गया हमारा। उसके बाद जो होता है मैं यहाँ पे प्लस साइन देके √2 मैं यहाँ ओपन कर दिया ब्रैकेट को और ये हमारे पास हो गया 3√3 हो गया ये। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब इसमें हमको सबसे पहला तो होता है जोड़ी बनाना। जोड़ी कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2√2 है, यहाँ √2 के साथ 2 है तो यानी √2 का एक है। अब ऐसा जोड़ी खोजेंगे जिसमें √2 होना चाहिए क्योंकि √2 के साथ √2 का ही जोड़ी बनता है, एडिशन होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो इन दोनों को मैं ले लिया है और इन दोनों को मैं अब साथ में लिख दूंगा, 2√2 करके लिख देता हूँ और प्लस जो होता है √2 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जो जोड़ी बनना बचा है वो है √3 वाला बचा है। यहाँ √3 है और यह √3 है, तो इन दोनों को मैं लिखूंगा तो √3 5√3 यानी प्लस साइन के साथ है तो 5√3 मैंने कर दिया और ये माइनस साइन के साथ है तो 3√3 मैंने ये लिख दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने जो सॉल्व करना था उसके जोड़ी बना के मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें आ जाता है 2√2, तो √2 यानी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आप देखोगे √2 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसको आप मानोगे 1। तो 2√2 हो गया और 1√2 हो गया, तो इसका मतलब है 2 + 1 क्या हो गया हमारे पास 3, तो यानी 3√2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम √2 को एक चॉकलेट मानते हैं। तो अगर मान लो चॉकलेट, अगर √2 को मैं अगर चॉकलेट बोलता हूं तो इसका मतलब होता है 2 चॉकलेट एंड 1 चॉकलेट। तो 2 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 3 चॉकलेट। तो देखिए 3 और √2 को मैं चॉकलेट बोल रहा हूं तो 3 चॉकलेट्स हो गया। इस तरह से आप इसको मजेदार बना सकते हो, एडिशन करते समय, याद करते समय इस तरह से याद कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बताऊंगा √3 यानी पेंसिल, अगर √3 को मैं पेंसिल बोल देता हूँ तो 5 पेंसिल माइनस 3 पेंसिल यानी 5 पेंसिल्स में से 3 पेंसिल्स माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचेगा 2 पेंसिल्स। 2 पेंसिल्स मतलब 2√3। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया। अब ये आगे और सॉल्व इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक में आपका √2 है, दूसरे में √3 है। तो दिस इज योर आंसर, तो यानी इसको आप आंसर मानेंगे। ये हो गया आंसर। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन करना। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन में जैसे 6√5 है आपके पास, इनटू आप इसको करेंगे 2√5 आपने इसको किया है
तो ये मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला चीज होता है कि जो इसके दो पार्ट होते हैं, यानी जैसे ऐसे कोई नंबर होता है कोई दो पार्ट होता है, एक जो होता है इंटीजर पार्ट होता है और एक जो होता है आपका जो होता है रूट वाले पार्ट होते हैं। तो रूट वाले पार्ट को आप एक अलग पार्ट मानोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 6√5 का मतलब ये होता है 6 × 5 और 2√5 का मतलब होता है 2 × 5। इंटू हम हमेशा यूज नहीं करते हैं, इसको लिखने का तरीका ये होता है। इसमें भी देखो आपके पास दो पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट है और एक रूट वाले पार्ट है। तो एक तरीके से क्या होता है, इंटीजर पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, तो अगर सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, और उसी तरह से जो हमारे पास ये वाले पार्ट है ये हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये √6 जो होता है ये आपस में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और नीचे जो ये दिख रहा है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे होगा पॉसिबल, तो इसका मतलब है लिखने का तरीका देखिए, 6 × 2 मैंने कर दिया है, ये हो गया है। फिर इंटू लगाएगी क्योंकि सारे के सारे इंटू फॉर्म में होता है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं √5 × √5। तो देख सकते हैं कि दो बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा देखिए, 6 × 2 यानी 12 हो गया ये। अब इंटू आपके पास √5 है, तो √5 दो बार है रूट में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि √5 × √5 का मतलब होता है यानी √25, और √25 को अगर हम बात करेंगे, अगर √5 × √5 करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू √25, और √25 का मतलब होता है 5। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब इसको मैं अगर लिखूंगा तो 60, तो दिस इज योर आंसर। आपको एक इंटीजर नंबर मिल गया, सो दिस इज योर आंसर। सो आपने देखा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो ये है, ये नंबर है डिवाइड करना है, तो डिवीजन भी बहुत इजी है। तो इसका मतलब है डिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 √15 डिवाइडेड बाई 2 √3। इसका मतलब ये हुआ कि 8 हो गया इंटू √15। 15 को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। कैसे तोड़ सकता हूं, ट्रिक लगाऊंगा तोड़ने का, क्योंकि अगर नीचे मेरे पास एक नंबर है, अगर उसको मैं हटा सकता हूं तो इसका मतलब होता है कि ऊपर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। तो ये हो गया, और 2 × √3 आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर देता हूं, 2 को 4 से कट कर देता हूं, तो मेरे पास बच जाता है यहाँ पे 4 बच रहा है। अब ऊपर और क्या बच रहा है, √3 और √5 को मैंने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद √3 आ गया, ये √3 कट गया, तो आपके पास 4 √5 आ गया। सो दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इंटेलिजेंट यानी सबसे यहाँ ट्रिकी पार्ट ये है कि ये जो 15 है, यानी 15 को अगर आप सही तरीके से सोचते हो कि मैं 15 को ब्रेक करके अगर आगे बढ़ता हूं तो क्या होगा, तो वो देखना है कि नीचे अगर आपके पास ऐसा कोई टर्म्स है या कुछ ऐसा टर्म्स है जिसको आपको हटाने हैं, तो फिर 15 को ब्रेक कीजिए, अदरवाइज आप 15 को ब्रेक करें। तो यानी ऐसे ही क्वेश्चन जब आएंगे तो उस समय आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये ऑपरेशंस मैंने बताया, बेसिक ऑपरेशंस, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। मैं यहाँ आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। कुछ चीजें है जो डायरेक्टली आया है, जैसे √AB लिखा हुआ है, तो √AB को आप अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। आप √A × √B को √A अंडर रूट जो होता है AB लिख सकते हैं। उसी तरह से एक ही रूट में A/B है तो उसको सेपरेट रूट में आप लिख सकते हैं, जैसे √A और √B का फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं तीसरे को, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसके पैटर्न को देखूंगा, तो ये पैटर्न एक तरीके से एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। ये हो गया A + B। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूला बनाया है, आप जो NCERT का क्लास 9 का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि वो वीडियो कौन से हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, या कमेंट्स में अगर आप लिखेंगे तो मैं कमेंट्स में भी उसको डाल दूंगा किस तरह से होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये मैंने उस वीडियो में बताया है। तो A² - B², ये अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा A हो गया जो √A कहला रहा है, ये हो गया हमारा B, यानी A + B पैटर्न में मिल रहा है, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, यानी A + B और A - B के पैटर्न में मिल रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं रूट ए होल स्क्वायर लिखूंगा और माइनस रूट बी होल स्क्वायर लिखूंगा। तो रूट ए होल स्क्वायर और रूट बी होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि रूट ए को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आ जाएगा आपका, और दूसरा जो होता है ये आपका बी आ जाएगा। तो आपने देखा कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा ये। तो दिस इज योर फॉर्मूला। सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेम एज आप देख सकते हो यहां पर भी एक पैटर्न है, यानी अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं, तो यानी ये a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो सीधी सीधी बात जो फॉर्मूला है उसको लगाऊंगा, a स्क्वायर, ठीक है, लिखा हुआ है, माइनस b क्या है, रूट b है, तो रूट b का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू आ रहा है वो है a स्क्वायर माइनस b। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। यानी ये एक तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है याद करना है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पे आपके पास डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंशन करेंगे, रूट सी प्लस रूट डी, फिर प्लस साइन रूट बी करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो होता है रूट सी प्लस रूट डी करेंगे। ये हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली रूट ए का इंटू रूट सी के साथ इंटू हो रहा है, प्लस रूट ए इंटू रूट डी हो रहा है, प्लस रूट बी इंटू रूट सी हो रहा है, और अब अगर हम बात करेंगे प्लस रूट बी इंटू रूट डी हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर 2 रूट है तो रूट ए सी आएगा, प्लस रूट ओवर ए डी आएगा, प्लस यानी होल रूट में आएगा ये रूट ओवर बी और सी आएगा, और प्लस रूट ओवर बी एंड डी आएगा। तो देखिए ये जब हम लोग इस तरह से डिफरेंट यानी ए बी सी डी 4 डिफरेंट रूट मिलते हैं तो उसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। अब ये वाला जो होता है, देखिए ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक फॉर्मूला होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। इसका भी वीडियो मैंने पहले बना चुका हूं, उसको दिखा दिया हूं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो a है देखिए वो रूट a है और b जो होता है रूट b है। तो मैं रूट a को a की तरह ट्रीट करूंगा, रूट a होल स्क्वायर लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्लस 2 इंटू a को मैं रूट a लिखूंगा, b को मैं रूट b लिखूंगा, प्लस रूट b हमारे पास है तो इसको मैं लिखूंगा ये। तो इस तरह से मेरा जो होता है इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालता हूं तो रूट ए स्क्वायर मतलब a हो गया, फिर 2 रूट ए बी हो गया, और प्लस बी स्क्वायर मतलब b हो गया। तो देख सकते हैं कि अगर मेरे रूट में ही है तो आप इसको इस तरह से, तो कुछ इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे, मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाया। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि आपके पास ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपके पास जो अभी थर्ड वाला फॉर्मूला मैंने अभी जो बताया था, 5th नंबर का जो फॉर्मूला बताया था, इसके जैसा सॉल्व होगा। तो इसका मतलब होता है कि a का दोनों के साथ, b का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे, सबसे पहला लेंगे 5 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, रूट 7 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है, आप 5 लिखेंगे इनटू, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट 5 ये लिखेंगे, फिर ये जो प्लस साइन है आप देख सकते हैं, ये प्लस साइन, इस प्लस साइन को यहां रखेंगे, फिर आपके पास रूट 7 है, रूट 7 लिखिए, फिर इनटू लिखिए, फिर 2 प्लस रूट 5 लिखिए,
तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 इंटू 2 करूंगा, तो 5 इंटू 2 इसका मतलब होता है 5 2 ज़ा 10 कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंटरमीडिएट टर्म्स को हटा दे रहा हूँ ये। और फिर यहाँ पे √7 इंटू √2, √7 इंटू √2 को मैं लिख सकता हूँ 2√7 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, और प्लस √7 इंटू √5 मैं इसको अलग अलग करके लिख दिया। सो देखिए ये हो गया 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। √5 मतलब 5 प्लस √7, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आपका इसका आंसर मिलता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई करते हो, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में है, तो इस क्वेश्चन की खास बात है कि ये किसी भी फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 अलग है, √7 अलग है, 2 अलग है, √5 अलग है। लेकिन यहां पे अगर आप देखे हुए तो एक कुछ कॉमन पैटर्न दिख रहा है। यहां पे 5, यहां पे 5 यहां पे √5, यहां पे √5, यानी √5 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं 5 को a मानता हूं, √5 को b मानता हूं, फिर इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं, तो आप देख सकते हैं कि a प्लस b, a माइनस b, तो डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपको पता है। मैंने बताया भी हूं इससे पहले, आपका जो a प्लस b अगर फॉर्मूला है और a माइनस b अगर कोई फॉर्मूला है, सो विच विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कहलाता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना है तो सेम एज a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर लिखना है, और माइनस साइन, और √b जो होता है वो होता है 5 है, उसका आप जो होता है होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या आ रहा है 25, और √5 का स्क्वायर मतलब 5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 20। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से देखा है कि सबसे पहले आप जब किसी क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं और उसका एक पैटर्न बनाते हैं, और उस पैटर्न के बेस पर आप सोचते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा सॉल्व करते। इसी तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे दो टर्म्स अलग अलग नहीं है, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे आपका पावर दिया हुआ है। तो जब ये पावर में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एक फॉर्मूला है जिसको वो इंडिकेट कर रहा है कि ये फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला के बेस पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर देखिए क्या बनेगा। तो डेफिनेटली है ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो a को a की तरह ट्रीट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है राइट साइड में, तो उसके बेस पर चलना है। तो हम लोग को क्या करना है, √3 जो a है उसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब √3 इंटू b मतलब √7 प्लस साइन √7 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3 का मतलब होता है √9, या फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। √3 अगर दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया। ये तो आपस में कुछ नहीं होगा, तो इसलिए 2 7 3 ज़ा 21 प्लस 7। तो इस तरह से 7 और 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास 10 आया। 10 प्लस 2 √21। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको चाहे तो और भी आप आंसर में और भी लिख सकते हैं। 2 को कॉमन निकाल दीजिए, तो 2 जब 5 में से हट जाता है मतलब कट हो जाएगा, तो फिर आपके पास 5 बचेगा और प्लस √21 बचेगा। ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है। तो इस तरह से आपके पास दो आंसर आ गए। तो ये हो गया आपका एक थर्ड क्वेश्चन, जो कि मैं थर्ड फॉर्मूला के बेस करके करना है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले चेक करना पड़ेगा कि ये किस पैटर्न का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ √11 है, यहाँ पे √11 है, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √7 है। तो इसका मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसको a बना देता हूँ, ये b बना देता हूँ, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि a माइनस b और a प्लस b,
तो कई लोग ये कंफ्यूजन होता है, कई स्टूडेंट्स या कई बच्चे को ये जब सॉल्व करते हैं तो ये लगता है कि सर ने तो a प्लस बी, हमको स्कूल के सर ने या कहीं भी आपको सिखाया जाता है तो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या हम अगर a माइनस बी करते हैं और उसके बाद a प्लस बी करते हैं तो क्या इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं, इसका भी वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान देना है, प्लस साइन पहले लिखे हो या माइनस साइन पहले लिखे हो, जिस पैटर्न में माइनस साइन जिस पैटर्न जिसके आगे लिखा हुआ है उसके आगे यहाँ पे माइनस बनता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही। तो इसका मतलब है दोनों ही पैटर्न में आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो होता है माइनस वाला पोर्शन पहले लिखा हुआ है तो हम सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो रूट एक मतलब होता है 11 का होल स्क्वायर और माइनस साइन रूट 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं रूट 11 का होल स्क्वायर मतलब 11 माइनस 7। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपने एक नया चीज सीखा कि प्लस माइनस कैसे भी हो, अगर ये इस वाले फॉर्मूला में फिट होता है, चाहे प्लस पहले लिखा हो चाहे माइनस पहले लिखा हो, तो आप इसको सॉल्व इसी तरह से करना है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने बताया। अब ये जो होता है एनसीईआरटी की बुक का जो होता है पॉइंट मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.5 जिसमें ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी दैट, आप चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है और एग्जाम्स में उस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो होता है मैक्सिमम आते हैं, तो इस पे हमारा ध्यान जरूरी जाना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सेम एज है, अब मैं एक्सरसाइज जो 1.52i को सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तो होता है कि देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको पैटर्न खोजना है। पैटर्न में आप देख सकते हो कि ये पैटर्न तो मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, यानी यहाँ 3 है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ रूट 2 है, यानी चारों अलग अलग है। तो इसका मतलब होगा ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो आपको याद होगा कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि AB, BC, CD, AD इसका इस तरह से पैटर्न बनता है। तो आप उसको डायरेक्टली बना सकते हो या फिर उसका दूसरा तरीका है एक्सपेंशन करके। तो मैं उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 3 प्लस रूट 3, ये मैं फिर से रीराइट कर रहा हूं, इनटू 2 प्लस रूट 2, ये रीराइट कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहला मेरा ये जो 3 है, 3 लूंगा इनटू किसके साथ, 2 प्लस रूट 2 के साथ जोड़ दूंगा, प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस 2 रूट 2, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये जो प्लस साइन है आप देख सकते हो, ये जो प्लस साइन है वो ये वाला प्लस साइन है, यहां से मैंने लिया। तो इस तरह से हो गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने में मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो सॉल्व करूंगा तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 रूट 2 प्लस, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 3 इंटू 2 ये हो गया, प्लस रूट 3 इंटू 2 रूट 2। तो ये मैंने एक्सपेंशन कर दिया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 3 इंटू 2 6 प्लस यहाँ 3 है और ये 2 रूट 2 है। तो 2 रूट 2 का मतलब होता है 2 इंटू रूट 2, यानी ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसा सोचेंगे 2 इंटू रूट 2 आप सोचेंगे। तो यानी ये 2 और ये 3 जो होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 रूट 2 हो जाएगा, प्लस ये रूट 3 है और ये 2 है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 रूट 3, इंटीजर को पहले लिख दो, और ये रूट 3 और ये रूट 2 दोनों रूट में है तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 2 है ये सामने आ जाएगा। इसको आप ऐसा कर सकते हो 2 रूट 6, ऐसा करके आपने इसको लिख दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा पूरा का पूरा बना है ये
अब इसमें से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आगे तो और सॉल्व होने के बाद नहीं है, तो यानी आप इसको बोल सकते हो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको आप आंसर मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल, मैं हमेशा एक चीज बोला हूं, जब भी आप किसी सॉल्व करो तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि ये किस पैटर्न्स में है। तो आप देख सकते हो ये अगर मैं इसको a मानता हूं और √3 को b मानता हूं तो यहाँ पे 3 है, तो यानी ये a हो गया और यहाँ पे b हो गया। तो इसका मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला फिर से मैं लिख देता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी, सॉरी ये हो गया b हो, तो इन दोनों का जब हम लोग इसको लिखते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब होता है a मतलब होता है 3 स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे हो और किस तरह से हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आता बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हो कि ये कैसे हुआ। मैं बिल्कुल आपको कमेंट्स में लिख के दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही वैल्यू दिया हुआ है, तो एक वैल्यू देने से आपको समझना घबराना नहीं है। आपको देखना है कि यहाँ पे देखिए पावर में कुछ लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब होता है कि ये डेफिनेटली एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये फिट होगा और वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के बेस पर होगा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला में ये फिट बैठेगा। तो चलिए इस फॉर्मूला में फिट बैठाना है तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। √5 √2, यानी अगर √5 को a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो a स्क्वायर मतलब √5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 मतलब a इंटू मतलब √5 a हो गया, फिर b मतलब √2 हो गया प्लस √2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से √5 इंटू √5 मतलब 5 हो गया। ये रूट में है, ये रूट में है, तो दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम होते वैल्यू तो फिर जैसे मैंने अभी कन्वर्ट किया है तो सेम होते हैं तो रूट हट जाता है। ये हो गया 2√10 हो गया प्लस 2 हो गया। तो 5 प्लस 2 मतलब क्या हुआ, आप बता सकते हो 5 प्लस 2? तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10, तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए हमने थर्ड क्वेश्चन जो है सेकंड का बना लिया। अब यहाँ पे एक अगेन क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन इसमें हमारे पास पैटर्न देखना है कि ये पैटर्न किसको फॉलो कर रहा है। अगर ये √5 है a हो गया, √2 हो गया b। अब देखते हैं कि a √5 है तो यहाँ पे भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। तो देखिए ये जो पैटर्न है a माइनस बी a प्लस बी, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब नहीं है, ये कंपल्सन नहीं है, ये आप इसको ऐसा भी उल्टा करके भी लिख सकते हो, a माइनस बी a प्लस बी, इसका वैल्यू भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है। जैसे मैं फिर से एक बार थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल से समझा रहा हूं। 6 इंटू 3 अगर आपने लिखा है तो ये होता है 18। उसी तरह से आप इसको 3 इंटू 6 लिखोगे तो भी 18 होगा। तो इसका मतलब है आप दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हो, यानी 6 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 6 लिखिए, आंसर वही आ रहा है। तो यहां भी वही हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, √5 यानी a √5 का होल स्क्वायर माइनस साइन
2 का होल स्क्वायर, सो विच इज इंप्लाइज दैट रूट 5 मतलब अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट 5 आएगा और ये आएगा 2, तो ये हो गया हमारा 3। सो दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, भले प्लस पहले हो या माइनस पहले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों को तो कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।